एक नगर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत, बंगले, नौकर चाकर और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी भी धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली थी। दोनों पति पत्नी प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करते, पूजा पाठ करते और फिर नगर के बाहर स्थित एक प्रसिद्ध संत के आश्रम में सत्संग सुनने जाया करते थे। संत का ज्ञान दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उनके प्रवचन सुनने के लिए हजारों लोग आते थे। सेठ और सेठानी भी वर्षों से नियमित रूप से सत्संग में जाते थे। उन्हें लगता था कि वे बहुत धार्मिक हैं और आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। सेठ के घर में एक सुंदर हरा तोता था। वो एक सोने के पिंजरे में रहता था। पिंजरा बहुत कीमती था। उसमें खाने पीने की सारी व्यवस्था थी। फल, मेवे और पानी हमेशा उपलब्ध रहते थे। देखने वाले कहते, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, वाह कितना भाग्यशाली तोता है जो सोने के पिंजरे में रहता है। लेकिन कोई ये नहीं समझता था कि चाहे पिंजरा सोने का हो या लोहे का पिंजरा, आखिर पिंजरा ही होता है। तोता अक्सर खिड़की से बाहर उड़ते हुए पक्षियों को देखता और सोचता, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, काश मैं भी खुले आकाश में उड़ पाता। एक दिन जब सेठ सत्संग जाने की तैयारी कर रहे थे, तोते ने पूछा, सेठ जी आप रोज कहाँ जाते हैं? सेठ मुस्कुराकर बोले, मैं संत महाराज के पास सत्संग सुनने जाता हूँ, वहाँ जीवन का ज्ञान मिलता है। तोते ने उत्सुकता से पूछा, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, क्या संत महाराज हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? हाँ, सेठ ने गर्व से कहा, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, वे बहुत ज्ञानी हैं। तोता कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, तो क्या आप उनसे मेरा एक प्रश्न पूछेंगे? हाँ हाँ, अवश्य पूछूंगा। तोते ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, उनसे पूछना कि मैं इस पिंजरे से आजाद कब होऊंगा। ओपन कॉर्नर ब्रैकेट। सेठ को यह प्रश्न सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि इसमें क्या हानि है, वे संत से पूछ लेंगे। उस दिन आश्रम में बड़ी भीड़ थी। संत महाराज आत्मज्ञान और मुक्ति के विषय में प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने कहा, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन बाहर नहीं भीतर है। जिसने अपने मन को जीत लिया वही वास्तव में मुक्त है। सत्संग समाप्त हुआ। लोग संत के चरणों में प्रणाम करने लगे। सेठ भी आगे बढ़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे घर में एक तोता है। उसने आपके लिए एक प्रश्न भेजा है। संत मुस्कुराए, पूछो बेटा। सेठ बोले, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, वो पूछता है कि वो आजाद कब होगा। ओपन कॉर्नर ब्रैकेट। जैसे ही संत ने ये प्रश्न सुना, उनका चेहरा गंभीर हो गया। कुछ क्षण वे मौन रहे और फिर अचानक अपनी आसंदी से नीचे गिर पड़े। पूरा आश्रम स्तब्ध रह गया। लोग दौड़कर आए, महाराज क्या हुआ? पानी लाओ। ओपन कॉर्नर ब्रैकेट। कुछ लोग उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगे। सेठ घबरा गए। उन्होंने सोचा, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, अरे ये मैंने क्या पूछ लिया? कहीं मेरी वजह से महाराज की तबीयत तो खराब नहीं हो गई? ओपन कॉर्नर ब्रैकेट। डर के कारण वे चुपचाप वहाँ से निकल गए। घर पहुँचते ही तोते ने उत्सुकता से पूछा, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, क्या हुआ सेठ जी? संत महाराज ने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया? सेठ बोले, अरे तेरा भाग्य ही खराब है। जैसे ही मैंने तेरी आजादी की बात पूछी, महाराज बेहोश होकर गिर पड़े। तोता कुछ देर शांत रहा, फिर उसने आंखें बंद कर लीं और धीरे से बोला, अब सही इतना ही हुआ? हाँ। तोता मुस्कुराया, ठीक है, मैं समझ गया। सेठ को उसकी बात समझ नहीं आई। उन्होंने सोचा कि शायद तोता निराश हो गया है। अगली सुबह रोज की तरह सेठ सत्संग जाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने तोते को देखा तो वह पिंजरे में एकदम निश्चल पड़ा था। न कोई आवाज, न कोई हलचल, न कोई हरकत। सेठ घबरा गए। अरे ये क्या हो गया? ओपन कॉर्नर ब्रैकेट। उन्होंने पिंजरे को हिलाया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। उन्होंने आवाज लगाई, मिट्ठू मिट्ठू। ओपन कॉर्नर ब्रैकेट। लेकिन तोता बिल्कुल शांत पड़ा रहा। सेठानी भी आ गईं। उन्होंने कहा, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, लगता है बेचारा मर गया। दोनों को दुख हुआ। आखिर कई वर्षों से वो उनके घर का सदस्य था। सेठ ने पिंजरा खोला और तोते को बाहर निकाला। जैसे ही उन्होंने उसे हाथ में लिया, अचानक तोते ने अपनी आंखें खोली। फुर्रर, वो पंख फैलाकर खुले आकाश में उड़ गया। सेठ और सेठानी आश्चर्य से देखते रह गए। कुछ ही क्षणों में वो नीले आकाश में कहीं ओझल हो गया। सेठ के मुंह से निकला, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, अरे ये तो जीवित था। उस दिन वे सीधे आश्रम पहुंचे। सत्संग समाप्त होने के बाद संत ने स्वयं उन्हें बुलाया। मुस्कुराकर पूछा, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, कहो सेठ जी, तुम्हारा तोता कैसा है? सेठ बोले, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, महाराज बड़ा आश्चर्य हुआ। आज सुबह वो जानबूझकर मरे हुए जैसा बन गया। मैंने उसे पिंजरे से बाहर निकाला और वो उड़ गया। संत मुस्कुराए, वो तो उसने मेरा संदेश समझ लिया। सेठ चकित रह गए। कौन सा संदेश? ओपन कॉर्नर ब्रैकेट। संत बोले, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, जब तुमने उसके प्रश्न के बारे में पूछा था तब मैंने उसे उत्तर नहीं दिया था। मैंने केवल संकेत दिया था। कैसा संकेत? ओपन कॉर्नर ब्रैकेट।
संत ने कहा, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट मैंने दिखाया था कि यदि आजादी चाहिए तो पहले मरना सीखो। मरना? हाँ, लेकिन शरीर से नहीं, अहंकार से, मोह से, इच्छाओं से, आसक्ति से। सेठ ध्यान से सुनने लगे। संत बोले, और तोते ने समझ लिया कि जब तक वो पिंजरे में सक्रिय रहेगा तब तक कोई उसे बाहर नहीं निकालेगा, इसलिए उसने मृत होने का अभिनय किया। और जैसे ही पिंजरा खुला वह स्वतंत्र हो गया। फिर संत की आवाज गंभीर हो गई, लेकिन तुम, मैं, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, और तुम वर्षों से सत्संग सुन रहे हो, रोज आते हो, ज्ञान की बातें भी करते हो, फिर भी मोह माया के पिंजरे में बंद हो। सेठ का सिर झुक गया। संत आगे बोले, और तुम्हारा पिंजरा सोने का है, धन का है, प्रतिष्ठा का है, परिवार का है, अहंकार का है, इसलिए तुम्हें अपना बंधन दिखाई नहीं देता। आश्रम में सन्नाटा छा गया। संत ने आगे कहा, उस तोते ने एक संकेत समझकर स्वयं को मुक्त कर लिया, लेकिन मनुष्य हजारों प्रवचन सुनकर भी अपने बंधनों को पकड़े रहता है। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा जैसे संत उनके हृदय की बात कह रहे हों। संत बोले, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, मुक्ति का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है संसार में रहते हुए भी उससे चिपके ना रहना। जैसे कमल पानी में रहता है लेकिन पानी उससे चिपकता नहीं। उस दिन के बाद सेठ का दृष्टिकोण बदलने लगा। वे पहले की तरह धन कमाते थे, व्यापार करते थे, परिवार का पालन करते थे, लेकिन अब उनके भीतर वैसी आसक्ति नहीं रही। उन्होंने समझ लिया कि संसार का उपयोग करना चाहिए, उसका गुलाम नहीं बनना चाहिए। धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा। एक दिन उन्होंने संत से पूछा, महाराज, क्या वास्तव में हम सब किसी न किसी पिंजरे में बंद हैं? संत बोले, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, हाँ। किस पिंजरे में? संत ने उत्तर दिया, और किसी का पिंजरा धन है, किसी का पद है, किसी का क्रोध है, किसी का लोभ है, किसी का अहंकार है, किसी का भय है और किसी का मोह। अब व्यक्ति किसी न किसी अदृश्य पिंजरे में कैद है, और जब तक वो अपने बंधन को पहचान नहीं लेता तब तक मुक्ति असंभव है। सेठ ने पूछा, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, तो मुक्ति का मार्ग क्या है? संत बोले, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, सत्य को स्वीकार करना, अपने दोषों को देखना, अहंकार को छोड़ना, स्वार्थ से ऊपर उठना, और सबसे महत्वपूर्ण जो ज्ञान सुनो उसे जीवन में उतारना। फिर संत ने एक सुंदर बात कही, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, सत्संग सुनना आसान है लेकिन सत्संग को जीना कठिन है। वो कानों से सुनने वाले बहुत है, हृदय से ग्रहण करने वाले बहुत कम। ये बात सेठ के मन में उतर गई। उन्होंने अनुभव किया कि वर्षों से वे केवल सुन रहे थे, जी नहीं रहे थे। उस दिन उन्हें समझ में आया कि आध्यात्मिकता का अर्थ केवल मंदिर जाना, पूजा करना या प्रवचन सुनना नहीं है। सच्ची आध्यात्मिकता अपने भीतर के अंधकार को पहचानना और उसे दूर करना है। जैसे तोते ने पिंजरे से निकलने का उपाय समझ लिया था, वैसे ही मनुष्य को भी अपने भीतर के बंधनों को पहचानना होगा, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने अहंकार, लोभ, मोह और झूठ को नहीं छोड़ता तब तक वो चाहे कितने भी सत्संग सुन ले, वो भीतर से मुक्त नहीं हो सकता। कथा की सीख। इस प्रेरणादायक कथा का संदेश अत्यंत गहरा है। हम में से अधिकांश लोग धर्म, पूजा, सत्संग और आध्यात्मिक चर्चा तो करते हैं, लेकिन अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाते। हम ज्ञान सुनते हैं पर उसे व्यवहार में नहीं उतारते। तोते ने केवल एक संकेत को समझ लिया और स्वतंत्र हो गया, जबकि मनुष्य अक्सर जीवन भर संकेतों को अनदेखा करता रहता है। यदि हम वास्तव में मुक्त होना चाहते हैं तो हमें अपने भीतर छिपे अहंकार, स्वार्थ, झूठ, क्रोध और मोह को छोड़ना होगा। सत्संग का वास्तविक लाभ तभी है जब वो हमारे जीवन को बदल दे। याद रखिए, न्यूटी का पिंजरा भी पिंजरा ही होता है और सच्ची आजादी बाहर नहीं, भीतर प्राप्त होती है।